इस मालूमाती वीडियो में आप GoAML इंटरफेस पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को फाइल करने का तरीका जान सकेंगे। एक STR या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और एटमी, कीमियाई या हयातियाती हथियारों के फैलाव और बावसूख जराइम के लिए की गई ट्रांजैक्शन या मशकूक सरगर्मी की सूरत में फाइल किया जा सकता है, जबकि एक CTR या करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को 20 लाख या जायद रकम के ट्रांजैक्शन पर दर्ज किया जाता है। GoAML इंटरफेस पर दो तरीकों से रिपोर्ट फाइल की जा सकती है। पहले तरीकाकार के तहत GoAML स्कीमा की बुनियाद पर बनी XML रिपोर्ट को अपलोड किया जा सकता है। ताहम XML रिपोर्ट को अपलोड करने से पहले XML फाइल की XML रिपोर्ट वैलिडेटर पर तस्दीक कर लेनी चाहिए। ऐसा करने के लिए मेन मेन्यू में मौजूद न्यू रिपोर्ट्स पर जाएं और XML रिपोर्ट वैलिडेटर पर क्लिक करें। इस पेज से GoAML स्कीमा के जदीद वर्जन को डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपनी तैयार करदा XML रिपोर्ट को टेक्स्ट के खाने में पेस्ट करें और वैलिडेट के बटन पर क्लिक करें। आपकी रिपोर्ट में मौजूद एरर्स की फहरिस्त वैलिडेट के बटन के नीचे जाहिर होगी। इन एरर्स को ठीक करके दोबारा वैलिडेट करें जब तक कि आपको वैलिडेशन सक्सीडेड का मैसेज ना मिल जाए। याद रखें, आप XML फाइल को इसी तरह या इसे जिप फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। XML रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए न्यू रिपोर्ट्स पर जाएं और XML अपलोड पर क्लिक करें। ब्राउज के बटन पर क्लिक करें और फाइल का इंतखाब करें। इसके बाद आप रिपोर्ट की अटैचमेंट्स को भी मुंतखब कर सकते हैं। अगर आप एक STR फाइल कर रहे हैं तो मुताल्लिका दस्तावेजात अटैच करना जरूरी है। ताहम CTR की XML फाइल मुंतखब करने की सूरत में किसी अटैचमेंट की जरूरत नहीं। आखिर में आपको सिर्फ अपलोड रिपोर्ट फाइल के बटन पर क्लिक करना होगा। GoAML के जरिए रिपोर्ट फाइल करने का दूसरा तरीका यह है कि वेब रिपोर्ट को मैन्युअली तख्लीक किया जाए। वेब रिपोर्ट बनाने के लिए न्यू रिपोर्ट्स पर जाएं और वेब रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। आप यहाँ 4 तरह की रिपोर्ट्स तख्लीक कर सकते हैं: CTR या करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CTRA या करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एग्रीगेट, STRA या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एक्टिविटी और STRF या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइनेंशियल। रिपोर्ट टाइप का इंतहाई एहतियात से इंतखाब करें, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग इदारों को 20 लाख रुपए या जायद नकद रकम की ट्रांजैक्शन की सूरत में CTR फाइल करना जरूरी है। मुख्तलिफ करेंसीज पर मुश्तमिल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए एक्सचेंज कंपनीज CTRA फाइल करती हैं। इसके अलावा STRF को उस वक्त फाइल करना चाहिए जब एक कस्टमर या क्लाइंट की मशकूक सरगर्मी की नौइयत मालियाती हो, जबकि STRA को उस वक्त रिपोर्ट करना चाहिए जब ऐसी सरगर्मी की नौइयत गैर मालियाती हो। मसलन ट्रांजैक्शंस के लिए की जाने वाली कोशिशें, किसी शख्स का नाम 4th शेड्यूल में शामिल होना या फिर मनफी मीडिया रिपोर्ट्स का होना। ताहम अगर रिपोर्टिंग इदारे को किसी खास मामले में STRA और STRF दोनों का शक गुजरे तो इस सूरत में STRF फाइल करनी चाहिए। ड्रॉप डाउन फील्ड से इस रिपोर्ट का इंतखाब करें जो आप तख्लीक करना चाहते हैं और क्रिएट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। रिपोर्ट की ID खुद ब खुद बन जाएगी। याद रहे, एस्ट्रिस्क के निशान के साथ दिए गए तमाम खानों को पुर करना जरूरी है। हर रिपोर्ट 4 हिस्सों में तकसीम होती है, जिसमें रिपोर्ट कवर, अटैचमेंट्स, इंडिकेटर्स और ट्रांजैक्शंस एक्टिविटी शामिल है। अपने इदारे के इस्तेमाल के लिए आप किसी भी टाइप की रिपोर्ट को रिपोर्टिंग एंटिटी रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। एक STR कवर के लिए आपको रीजन के खाने को पुर करना होगा और वजाहत देनी होगी कि आपकी रिपोर्ट करदा ट्रांजैक्शन या सरगर्मी क्यों कर मशकूक है, और एक्शन के खाने को पुर करते हुए इदारे की जानिब से उठाए गए इक़दामात, जैसा कि अकाउंट को मुंजमद करने या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मालूमात के तबादले की तफसीलात बयान करना होंगी। अटैचमेंट्स के टैब को क्लिक करने से अटैचमेंट्स अपलोड स्क्रीन जाहिर होगी। ऐड के बटन को क्लिक करके नई अटैचमेंट्स अपलोड की जा सकती हैं। सेलेक्ट फाइल्स के बटन को क्लिक करें और अपनी मर्जी की फाइल अपलोड करें। सिस्टम आपको एक से ज्यादा फाइल्स अपलोड करने की इजाजत देता है। तमाम अटैचमेंट्स एक ग्रिड में जाहिर होंगी। अगर किसी अटैचमेंट को डिलीट करना जरूरी हो तो आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके ये कर सकते हैं। याद रखें, तमाम इकसाम की STRs के लिए इंडिकेटर्स होना जरूरी हैं।
आप किसी भी इंडिकेटर को उसके कोड या इंडिकेटर ग्रिड से उसके वजाहती लफ्ज से उसे तलाश कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट के साथ एक या जायद मुनासिब इंडिकेटर्स को मुंतखब करके ऐड कर सकते हैं। आप किसी इंडिकेटर को चेक या अनचेक करके उसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब सेव रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करके रिपोर्ट को किसी भी वक्त महफूज कर सकते हैं। अगरचे इस मौके पर रिपोर्ट बन जाती है, ताहम उसके साथ एक या जायद ट्रांजैक्शंस या पार्टीज को उनकी टाइप की बुनियाद पर ऐड करना जरूरी है। अपनी रिपोर्ट के साथ ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए ऐड बाय पार्टी या ऐड मल्टी पार्टी के बटन पर क्लिक करें। एक बाय पार्टी ट्रांजैक्शन फंड्स की तरसील के तस्वुर पर मबनी होती है और इस ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टियां शामिल होती हैं, यानी फंड्स फराहम करने वाली फ्रॉम पार्टी और फंड्स वसूल करने वाली टू पार्टी। जबकि एक मल्टी पार्टी ट्रांजैक्शन उस वक्त क्रिएट की जाती है जब टू और फ्रॉम पार्टीज के अलावा मुतल्लिका पार्टीज को रिपोर्ट करने की जरूरत दरपेश हो। बाय पार्टी ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन की टू और फ्रॉम दोनों जानिब से कुछ खानों को मुनासिब तरीके से मुंतखब करना जरूरी है, जैसे कि फंड्स की नौयत, मुल्क और गैर मुल्की करेंसी। एक ट्रांजैक्शन की पार्टी कोई अकाउंट, फर्द या इदारा हो सकता है और इनमें से कोई आपका क्लाइंट हो सकता है और नहीं भी। याद रखें, आप किसी पार्टी की तफसीलात को यूज एन एग्जिस्टिंग पर्सन, यूज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट और यूज एन एग्जिस्टिंग एंटिटी के बटन्स पर क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं, मगर जरूरी है कि आपने इस पार्टी को पहले से अपनी रिपोर्ट में क्रिएट किया हो। एक पार्टी को ऐड करने के लिए उस पार्टी पर क्लिक करें जो आप बनाना चाहते हैं। आप एक ट्रांजैक्शन से किसी पार्टी को डिलीट के बटन के जरिए खत्म भी कर सकते हैं। गलती से डिलीट होने वाले डेटा को अनडू डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करके वापस भी लाया जा सकता है। अगर रिपोर्ट की जाने वाली ट्रांजैक्शन का ताल्लुक सामान या खिदमात से हो तो उस सूरत में ट्रांजैक्शन आइटम्स को दिया जा सकता है। आप ये काम गुड्स एंड सर्विसेज टैब के आगे दिए गए प्लस के निशान पर क्लिक करके और जाहिर होने वाले फॉर्म को पुर करके कर सकते हैं। याद रहे, आप ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट के साथ XML फाइल के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं। ताहम ऐसी तमाम फाइल्स का ट्रांजैक्शंस के लिए तश्कील करता GoAML स्कीमा पर मबनी होना जरूरी है। एक XML ट्रांजैक्शन को अपलोड करने के लिए ट्रांजैक्शंस के टैब पर आएं और अपलोड ट्रांजैक्शंस XML के बटन पर क्लिक करें। इंपोर्ट XML ट्रांजैक्शंस के नाम से एक विंडो जाहिर होगी। सिलेक्ट फाइल्स के बटन पर क्लिक करने से फाइल ब्राउजर सामने आ जाएगा। एक या जायद XML ट्रांजैक्शन फाइल्स का इंतखाब करें और इन्हें अपनी रिपोर्ट के साथ ऐड करने के लिए अपलोड के बटन पर क्लिक करें। याद रखें, STRA टाइप की रिपोर्ट में मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस पार्टियों, मसलन अफराद, अकाउंट्स और इदारों को सिर्फ रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट के बार में दिए गए इस रिपोर्ट के सेक्शंस और सब सेक्शंस में दो रंग नुमाया होते हैं। सब्ज रंग जाहिर करता है कि सेक्शन मुकम्मल तौर पर पुर किया गया है, जबकि सुर्ख रंग जाहिर करता है कि इस सेक्शन में कोई एरर मौजूद है या कोई मालूमात पुर करना बाकी रह गई हैं। याद रखें, सबमिट रिपोर्ट का बटन उस वक्त तक फाल नहीं होगा जब तक कि इस रिपोर्ट के तमाम सेक्शंस का रंग सब्ज ना हो जाए। रिपोर्ट में तमाम ट्रांजैक्शंस और पार्टियां ऐड करने के बाद आप उसे महफूज कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ड्राफ्टेड रिपोर्ट्स का मेन्यू आपको ड्राफ्ट के तौर पर महफूज रिपोर्ट्स या रिपोर्ट्स रिवर्टेड तक फौरी रसाई फराहम करता है। आप इन रिपोर्ट्स को किसी भी वक्त एडिट, डिलीट या प्रीव्यू कर सकते हैं। इन रिपोर्ट्स तक रसाई के लिए मेन मेन्यू में ड्राफ्टेड रिपोर्ट्स पर क्लिक करें और फिर नॉट सबमिटेड वेब रिपोर्ट्स का इंतखाब करें। आप रिपोर्ट रेफरेंस, रिपोर्ट टाइप, रिपोर्ट स्टेटस जैसी फहरिस्त को तलाश और उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिस मुद्दत के दौरान आप उसे देखना चाहें, उसके लिए आप शुरू और इख्तिताम की तारीखें मुकर्रर कर सकते हैं। इनमें से किसी भी रिपोर्ट को एडिट करने के लिए पेज के इंतहाई दाएं जानिब रिपोर्ट की फहरिस्त में मौजूद पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। एडिटिंग के लिए मुताल्लिका रिपोर्ट फॉर्म जाहिर हो जाएगा। सबमिट की गई रिपोर्ट्स का स्टेटस सबमिटेड रिपोर्ट्स के टैब में मौजूद XML रिपोर्ट्स और वेब रिपोर्ट से देखा जा सकता है। सबमिट की गई तमाम रिपोर्ट्स को ज़ेर अमल लाया जाता है या उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है। मुस्तरद की गई रिपोर्ट्स की वजूहात को हाइपरलिंक स्टेटस रिजेक्टेड पर क्लिक करके देखा जा सकता है या GoAML मैसेज बोर्ड की जानिब से भेजे गए
रसीदी पैगाम से मालूम किया जा सकता है। मुस्तरद की गई रिपोर्ट्स को उनके मुस्तरद किए जाने की वजूहात की रोशनी में ठीक करके दोबारा सबमिट किया जा सकता है। मुस्तरद की गई वेब रिपोर्ट्स को रिजेक्टेड के हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद रिवर्ट के बटन के जरिए यूज ड्राफ्टेड रिपोर्ट्स में वापस लाया जा सकता है। सबमिटेड रिपोर्ट्स की ग्रिड्स, फिल्टर्स और सर्चिंग और सॉर्टिंग तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ड्राफ्टेड रिपोर्ट्स के लिए बयान है। रिपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल GoAML पर सबमिट किए जाने वाली तमाम रिपोर्ट्स का जायजा पेश करता है। मुख्तलिफ टाइप की रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शंस को पिवट ग्रिड में यूजर नेम, रिपोर्ट स्टेटस, रिपोर्टिंग एंटिटी और एजेंसी बिजनेस टाइप के जरिए फिल्टर किया और दिखाया जा सकता है। रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शंस के अलावा यूजर्स की रिक्वेस्ट के आदाद व शुमार भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। इसके अलावा यूजर रिजल्ट्स को पिवट और चार्ट्स पर एक्सेल और पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। GoAML रिपोर्टिंग इदारे को मैसेज बोर्ड की रसाई भी फराहम करता है। GoAML मैसेज बोर्ड एक अंदरूनी और महफूज राब्ते का प्रोग्राम है जो कि FMU और रिपोर्टिंग इदारे के दरमियान पैगामात के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये FMU की जानिब से GoAML रिपोर्ट्स की मंजूरी या उन्हें मुस्तरद किए जाने से मुताल्लिक खुदकार और फौरी पैगामात के साथ साथ रिपोर्ट्स मिलने और हिदायत, वजाहतें और ऐलानात वगैरह के पैगामात भी तरसील करता है। मैसेज बोर्ड तक रसाई के लिए टॉप नेविगेशन बार में दिए गए मैसेज बोर्ड पर क्लिक करें। याद रखें, इदारे का मैसेज बोर्ड FMU के साथ राब्ता कराता है और GoAML पर मौजूद हर इदारे का एक मुश्तरका इनबॉक्स होता है जो तमाम मजाज यूजर्स के लिए काबिल रसाई होता है। आप ये देख सकते हैं कि मैसेज बोर्ड यूजर इंटरफेस बिल्कुल ईमेल इंटरफेस की तरह है। सिस्टम आपको पैगामात वसूल करने, भेजने, जवाब देने और महफूज रखने की सहूलत देता है। एक पैगाम सब्जेक्ट लाइन, बॉडी और अटैचमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। आप मैसेज बोर्ड के अंदर एक फोल्डर में पैगामात को फ्लैग, सर्च, सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। GoAML पर रिपोर्टिंग से मुताल्लिक मजीद सवालात की सूरत में आप हेल्प के बटन पर क्लिक करके मुताल्लिका दस्तावेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मजीद रहनुमाई के लिए या GoAML पर रजिस्ट्रेशन के बारे में सवालात की सूरत में आप हमसे GoAML helpdesk@fmu.gov.pk के जरिए राब्ता कर सकते हैं।